हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने करा है 3 अगस्त 2022 के करंट अफेयर क्वेश्चन को। आइए आज के करंट अफेयर क्वेश्चन को करते हैं प्रारंभ। तो पहला क्वेश्चन है, हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है साथियों मैक्स वर्स्टैपेन, यानी कि रेड बुल चलाते हैं और नीदरलैंड से हैं। और आपका विकल्प जो सही है ए सही है। सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड बुल कंपनी के रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन ने 2022 में अब तक 8 रेस जीती है। पिछले टॉप 5 ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं का अगर रिवीजन करें तो वो इस प्रकार होगा साथियों। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, रेड बुल चलाते हैं, नीदरलैंड से हैं। और दूसरा है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 सार्जियो पेरेज से है और रेड बुल चलाते हैं, मैक्सिको से हैं। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल चलाते हैं, नीदरलैंड से। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्लर जो कि फेरारी चलाते हैं और मोनाको से हैं। और पांचवा है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टैपेन, और ये क्या चलाते हैं तो रेड बुल चलाते हैं, नीदरलैंड से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त तो पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है संजय अरोड़ा, यानी कि आपको जो विकल्प सही है वो डी सही है। सही आंसर है संजय अरोड़ा। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बने हैं और यह राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे। पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का अगर रिवीजन करें तो नंबर 1 है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के जो नए कमांडेंट हैं वो है अजय कोचर। और दूसरा है सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख है एस महल। और तीसरा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष है सुमंत सिन्हा। और चौथा है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष हैं शशि सिन्हा। और पांचवा है रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार विनोद जी खंडारे हैं। और इसी के साथ आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है केरल साथियों, यानी कि आपका जो विकल्प सही है बी सही है। सही आंसर है केरल। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में केरल विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन काम हुआ है, जो समग्र देश में सबसे अधिक है, जबकि देश में औसतन विधानसभाएं सिर्फ 21 दिन बैठी हैं। इस दौरान विधानसभाओं द्वारा पिछले साल पास किए गए बिलों की मुख्य श्रेणियां थीं शिक्षा, कराधान, स्थानीय प्रशासन और भूमि तथा कानून व्यवस्था। और रिपोर्ट में शीर्ष 3 राज्य हैं तो केरल है, और ओडिशा दूसरे नंबर पर है, कर्नाटक तीसरे नंबर पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है साथियों 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, यानी कि आपका सही विकल्प है बी सही आंसर है 1 से 7 अगस्त। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एडुकेट एंड सपोर्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स बिन वैक्स 2022 आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है वियतनाम, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा बी सही होगा। सही आंसर है वियतनाम। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के सैनिकों को दोनों देशों की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगा। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 105 इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिक करेंगे। आयोजन स्थल है चंडी मंदिर जो कि हरियाणा में है, और संस्करण है 3। पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास का अगर रिवीजन करें तो भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 का आयोजन हुआ है? तो किर्गिस्तान के साथ हुआ है साथियों। और दूसरा है वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। और तीसरा है बालिकत्तन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? तो अमेरिका और फिलीपींस के साथ हुआ है। और चौथा है, किस भारतीय नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो पश्चिमी नौसेना ने। और पांचवा है, भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन हुआ है? तो महाराष्ट्र पुलिस के बीच में। और क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है सावित्री जिंदल,
यानी का विकल्प आपका डी सही है। सही आंसर है सावित्री जिंदल। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। जिंदल समूह के संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल की पत्नी सावित्री जिंदल 11.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं और सावित्री जिंदल वर्तमान में जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है। वहीं ब्लूमबर्ग की दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में सावित्री जिंदल 164वें स्थान पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट में शीर्ष 3 महिलाओं की बात करें तो सावित्री जिंदल जो है इंडिया से है, वो नंबर 1 पर है और फैन होंगवी चीन से है, ये नंबर 2 पर है और यांग हुईयान ये चीन से है और नंबर 3 पर है। ये अमीर महिलाओं की टॉप 3rd लिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है साथियों। यानी कि आपका जो विकल्प सही है वो सी सही है। सही आंसर है प्रतिभा रे। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में प्रख्यात उड़िया लेखिका प्रतिभा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है साथियों। इनको यह पुरस्कार उन उपन्यास और लघु कथाओं के लिए दिया गया है जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का अगर रिवीजन करें तो नंबर 1 पर है पद्मश्री टेम्पलेट पुरस्कार 2022 जो कि फ्रैंक बेल्जेक को मिला है और दूसरा है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जो कि सिंथिया रोसेन जबिंग को मिला है और तीसरा है प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 चारुदत्त मिश्रा को मिला है और चौथा है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 एम्बर ब्रैकन को मिला है और पांचवा है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 सतपाल मलिक को मिला है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है चंडीगढ़ में आयोजित नशीली दवाओं की तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही जवाब है अमित शाह ने किया है साथियों। यानी कि आपका जो विकल्प सही है वो बी सही है। सही आंसर है अमित शाह। ये क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री हैं, हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर। आइए इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। यह पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें भारत के गृह मंत्री के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मादक पदार्थों पर लगाम लगाने वाली एजेंसी एक मंच पर होंगी। इस सम्मेलन में दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता में स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो की टीम गृह मंत्री के सामने 30,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है लोगों को अनुकूल आहार खाने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान को किसने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन WWF ने, जो कि स्विट्जरलैंड से है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। हाँ, इससे पहले तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सही है वो डी सही है साथियों। सही आंसर है विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन माने मतलब कि WWF। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन ने लोगों को ग्रह के अनुकूल आहार खाने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान शुरू किया है। इस अभियान का दीर्घकालिक उद्देश्य लोगों को हर दिन अपने भोजन विकल्पों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करना है। WWF का फुल फॉर्म देखें तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर है और इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। मुख्यालय है इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड का सिटी है। अध्यक्ष है पवन सुखदेव। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत और किस देश की सेना के बीच अल नजाह 4 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये इसका सही जवाब है ओमान के साथ हुआ है। यानी कि आपका जो विकल्प सही है बी सही, सही आंसर है ओमान। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 4 राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भारत और ओमान की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के स्तर के साथ साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। संस्करण इसका चौथा है साथियों। और ओमान की बात आई साथियों तो आइए ओमान के बारे में देख लेते हैं साथियों। ओमान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ओमान के जो राष्ट्रपति हैं वो कबूस बिन सईद अल सईद हैं। और आज के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों वो है क्वेश्चन नंबर 11 का कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को नाम क्या दिया गया है? तो गन हिल दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 12 है अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो गुस्ताव मैककॉन बने हैं जो कि फ्रांस से। और 13 है क्वेश्चन नंबर 13 है मेंजर मेला 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 14 है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया है? तो फिलीपींस के
पूर्व राष्ट्रपति का जो निधन हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, इसी के साथ बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय खिलाड़ी जेरेमी लाल रेनुंगा ने पुरुषों की 67 किलोग्राम भार प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आइए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके की तरफ साथियों। आज का डेली स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने साथियों। और पहला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था साथियों, अल्फ्रेड नोबेल। और दूसरा है, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है? तो स्फेग्नोमीटर है साथियों। और थर्ड है, कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है? तो बैक्टीरिया, और मतलब कि स्टोरेज, नियतन मतलब स्टोरेज। और चौथा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं साथियों। और पांचवा क्वेश्चन है, हवा महल किसने बनवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। और क्वेश्चन नंबर 6 है, डांडिया कहाँ की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो गुजरात की है साथियों। और सातवां है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिलिनोलॉजी कहते हैं। और आठवां है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में लाया गया था? यह प्रावधान जो है भारत शासक अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था साथियों। इस तरीके से आज के 15 करंट अफेयर और 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, और कुछ उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको आपके सामने रखा गया साथियों। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे और ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारा सुझाव जो है वो कमेंट के रूप में हमें कमेंट कर दीजिए साथियों। और हाँ, जो हमारे नए भाई बहन हैं, नए व्यूवर्स हैं, वो प्लीज़ 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 जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे साथियों। बस इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।